बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शाहवेज़ टाइम वैल्यू मार्केटिंग से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है न्यू मेट्रो सिटी गुजरहान, कैसे मार्केट से करोड़ों रुपया इकट्ठा किया गया। आज की इस वीडियो के अंदर हम अहम तरीन पॉइंट्स के ऊपर तबसरा करेंगे, जिनमें 3 मेन पॉइंट्स आपके लिए, ताकि आप एक अच्छी और हेल्दी इन्वेस्टमेंट कर सकें। इसमें मेनली रियल्टर्स और इन्वेस्टर्स की जानिब से करोड़ों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट्स थी उनको कैसे अट्रैक्ट किया गया या कैसे बड़े ग्रुप्स की जानिब से अट्रैक्ट किया जाता है। इसके साथ साथ जो छोटे शहर हैं, इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनके कौन से बुनियादी मसाइल हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए, और इसके साथ साथ एक अच्छी एडवाइस अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए, या वो लोग जो हमें सुनते हैं और उम्मीद रखते हैं हम उन्हें एक अच्छा मशवरा देंगे आप लोगों के लिए। रियल एस्टेट डेवलपर्स की जानिब से आज के इस दौर के अंदर करोड़ों और अरबों रुपया इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है, और यही हुआ न्यू मेट्रो सिटी गुजरहान के इस प्रोजेक्ट के साथ कि जैसे ही इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया, पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी की जानिब से बड़ा ओवरवेलमिंग किस्म का रिस्पांस दिया गया, और पूरे पाकिस्तान से जो रियल एस्टेट कम्युनिटी है, ना सिर्फ उन्होंने अपने आप को इस प्रोजेक्ट के साथ एफिलिएट किया, बल्कि करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट भी इनके साथ की। और मिनिमम जो लिमिट सेट की गई थी प्रोजेक्ट इंतज़ामिया की जानिब से, वो 5 मिलियन थी। यानी कि जिस बंदे के पास 50 लाख रुपया भी था उसने भी जाके अपनी इन्वेस्टमेंट की और डीलरशिप ली, और जिसके पास 50 करोड़ रुपया भी था उसने भी डीलरशिप ली। इट मीन्स कि कंपनी ने करोड़ों रुपया मार्केट से इकट्ठा किया। उसके बाद रियल्टर्स ने जो है वो प्रमोशंस का, एडवर्टाइजमेंट्स का और मार्केटिंग का ना थमने वाले सिलसिले का आगाज़ किया, जिससे हमें तासुर ये दिया गया कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सिवाय न्यू मेट्रो सिटी गुजरहान के अलावा कोई प्रोजेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसकी वजह से आम कस्टमर कह लीजिए, एंड यूज़र कह लीजिए, और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया गया और उनकी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स इस प्रोजेक्ट के अंदर करवाई गई। बदकिस्मती से कह लीजिए कि हमारी रियल एस्टेट की जो फील्ड है, रियल्टर्स जो हैं, कंसल्टेंट हैं, वो प्रोफेशनल नहीं हैं। बुनियादी तौर पे होना तो ये चाहिए कि जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो तो उसमें 3 बुनियादी सवालात मैनेजमेंट के सामने रखने चाहिए, जिसमें मेनली कि इस प्रोजेक्ट की टोटल जो लैंड है, वो टोटल पीस ऑफ लैंड वो कितनी होगी, इस प्रोजेक्ट को कितने अरसे में डेवलप किया जाएगा, कब इसकी जो फुल थ्रॉटल के साथ डेवलपमेंट है उसका आगाज़ किया जाएगा, और तीसरे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि टोटल नंबर ऑफ़ जो फाइल्स हैं वो कितनी लॉन्च की जाएंगी, और जितनी फाइल्स कम होंगी उतनी प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी, उसका रेट अच्छा होगा, लोगों का एतमाद अच्छा होगा, और उतना अच्छा प्रोडक्ट बन के उभरेगा कोई भी प्रोजेक्ट। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि रियल्टर ये समझता है कि उसका पैसा कंपनी के पास जा चुका है, और अगर कंपनी से वो इस तरह के सवालात करेगा तो कल को कंपनी उसको एंटरटेन नहीं करेगी। मैं समझता हूँ कि कोई अगर 1 रुपया भी लगाएगा तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत उसको कंपनी का ये हक बनता है कि जैसे वो अपने प्रोजेक्ट्स को एडवर्टाइज़ करती हैं, जैसे अपने प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग करती हैं, वैसे ही टेक्निकल डिटेल्स आवाम के सामने रखे, ताकि वो एक अच्छे कल्चर का आगाज़ हो। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, बदकिस्मती से। उसके बाद जो क्लाइंट हजरात हैं, आम आदमी हैं, उसके जहन में एक चीज़ इंजेक्ट कर दी गई है जब भी उसने इन्वेस्टमेंट करनी है कि प्रॉफिट प्रॉफिट और प्रॉफिट, और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही इन्वेस्टमेंट की जाती है पाकिस्तान में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर कि आप जिस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आया कि वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट जिस प्रोडक्ट में आपने की है वो टॉप ऑफ लाइन प्रोजेक्ट है, टॉप ऑफ द लाइन उसका प्रोडक्ट है, और उसके साथ साथ जो है एक अच्छा एसेट आपका बन रहा है, वैल्यू फॉर मनी आपको मिल रही है। और तीसरे नंबर के ऊपर जो है मुनाफा एंड पे होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है मुनाफा पहले ही होता है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड गैम्बलिंग है वो बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती है, प्रोजेक्ट डेवलपर्स की जानिब से, रियल्टर्स की जानिब से। क्योंकि रियल्टर इस टाइम प्रमोटर बन चुका है, वो कभी भी नफ़ा और नुकसान की बातें अपने क्लाइंट को, चाहे वो यूट्यूब कह लीजिए, फेसबुक कह लीजिए, वो नहीं बताते, क्योंकि वो इससे उनको अपने नुकसान का खदशा होता है। बहरहाल जो क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स
को हम मशवरा देना चाहेंगे, जो छोटे शहर होते हैं उनके अंदर बुनियादी तौर पे 2 बड़े मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला हेल्थ का है। यहाँ पे कोई अच्छे हॉस्पिटल्स आपको नहीं मिलेंगे, कोई अच्छी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी, और इसके साथ साथ एजुकेशन का मसला, एजुकेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, अच्छे आपको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो ये 2 बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे जो छोटे टाउन्स हैं, कस्बे हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ से लोग नकल मकानी करके बड़े शहरों की तरफ आ रहे हैं, वहाँ पे आबाद हो रहे हैं, वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बड़ी वजह कामयाबी की शहरों के साथ जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनकी यही है कि लोग गांव देहात से, छोटे शहरों से निकल के बड़े शहरों में आ रहे हैं। इस वजह से लाखों करोड़ों रुपए के फ़ायदे जो हैं शहरों के अंदर प्रोजेक्ट्स में हो रहे हैं। लेकिन जो छोटे शहर के अंदर प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं उनका जो ग्रोथ रेट है वो बड़ा स्लो है। यानी कि अगर पैरेलल कोई प्रोजेक्ट गुजराहान के अंदर कोई अच्छा प्रोजेक्ट या इस विसिनिटी के अंदर अच्छा प्रोजेक्ट आ जाता है तो न्यू मेट्रो सिटी गुजराहान से पैसा डेफिनेटली निकलेगा, रियल्टर अपना पैसा निकाल के दूसरे प्रोजेक्ट में चला जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट जब करनी है तो ये फैक्टर आपके जहन में हो कि ये कतन भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। और अगर आपके पास सिर्फ डाउन पेमेंट के ही पैसे हैं तो मेरी सजेशन आपको ये है कि आप उसको संभाल के जेब में रखें, वो आपके पास ज़्यादा महफूज हैं कि आप मार्केट में गैम्बल ना करें और दूसरे लोगों का भी नुकसान ना करें। क्योंकि आपके इस काम करने से आप जब अपना पैसा मार्केट से निकालेंगे, सिर्फ डाउन पेमेंट आपने दी होगी, तो आप लॉस पे भी बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक बंदा जो 50% तक या 100% तक अपनी फाइल मैच्योर करना चाहता है वो बंदा किधर जाएगा, वो रेट नहीं बना सकेगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश ही होगी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कैलकुलेशन कीजिए, इन फैक्टर्स को ज़हन में रखिए। न्यू मेट्रो सिटी गुजराहान एक अच्छा प्रोजेक्ट है, जिस जगह पे ये डेवलप हो रहा है उस जगह के ऊपर एक अच्छी डेवलपमेंट लेकर आएगा, एक अच्छा लाइफस्टाइल लेकर आएगा और उस एरिया को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। लेकिन ये छोटा शहर है, इसके साथ साथ आपको इस इन्वेस्टमेंट को टाइम देना होगा, तब जाके ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो हमारी गुजारिशात थी आपने सुन ली, जो टेक्निकल फैक्टर्स थे वो भी आपके साथ हमने शेयर किए। मैं यही उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह सिर्फ गुजारिश इतनी ही होती है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के मतलब बात करना चाहते हैं, इस्लामाबाद के अंदर पेटेंट प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हम आपके बाइतमाद लोग हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें और आपको कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा ज़रूर हासिल होता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।